कंगन का कोई वजूद नहीं, गर पहना न जाए किसी के हाथ। जीवन हो जाएगा सफल जब मिल जाए किसी का सच्चा साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी कहानियाँ। गजू एक बहुत ही बड़े शहर में एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी का 4 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। 2 बच्चे थे उसके, बेटा आनंद और बेटी विभा। गजरू ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहा, पर बेटे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और बेटी जैसे तैसे कॉलेज पहुंची तो पहले ही साल किसी मनचले के साथ भागकर शादी कर ली। अब सुना है कि उसकी बेटी और जमाई पास ही की बस्ती में रहते हैं। जमाई किसी सेठ के यहाँ ड्राइवर की जॉब करता है और बेटी उसी के घर में घर का काम करके दोनों अपना गुजर बसर करते हैं। गजू बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरता था। गजू का बेटा आनंद कहता तो था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, पर सभी जानते थे कि वो गैर कानूनी तरीके से शराब का धंधा करता था। आए दिन पुलिस छापा मारकर उसे अंदर कर देती थी। जब जेल से छूटकर वापस घर आता तो गजरू को कहता कि बिजनेस के काम से 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर गया था। गजरू पत्नी के जाने के बाद बहुत ही अकेला हो गया था। कोई भी नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके। तो वो अपने ठेले जिस पर सामान ढोकर मजदूरी करता था उसके सामने जाकर बैठ जाता और बातें करने लगता। ऐसे ही दिन बीतते गए। गजू बूढ़ा होता जा रहा था, उसका ठेला भी। कभी गजरू की तबीयत ठीक ना होती तो कभी उसके ठेले की मरम्मत करने गया होता, तो इससे उसके काम में दिक्कतें आ जाती थी। एक दिन गजू के सेठ ने उसे बुलाया और कहा, ये लो तुम्हारी आज तक की मजदूरी के पैसे। कल से काम पर मत आना, क्योंकि तुमसे और तुम्हारे ठेले से अब काम नहीं हो पा रहा है। रोज ग्राहकों के यहाँ से शिकायतें आती जा रही हैं। गजू ने समझाना चाहा पर सेठ ना माना। अब गजू वापस घर जाने लगा। रास्ते में सोचा, ये जो पैसे सेठ ने दिए हैं उनसे ठेले की मरम्मत करवा लेगा और बचे पैसों से मंडी में जाकर फल सब्जी खरीद लेगा और बाजार में जाकर ठेला लगाकर उन्हें बेच देगा। माना कि उसकी और उसके ठेले की हालत मजदूरी के लायक नहीं है, पर एक जगह खड़े होकर तो काम कर सकते हैं ना दोनों। गजू जैसे ही घर पहुंचा तो देखा आनंद पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। आनंद ने अपने पिता को देखकर कुछ पैसों की डिमांड कर दी। इस पर गजरू ने सारी बात बता दी और जो पैसे सेठ ने दिए थे वो आनंद को देते हुए कहा कि इन पैसों से ठेला ठीक करवा दो और बचे हुए पैसे उसे लाकर दे दे, तो कल सुबह जाकर वो मंडी से फल सब्जी खरीद कर बाज़ार में बेच देगा। फिर जो पैसे आएंगे उससे मुनाफे के तो वो अपने बेटे को दे देगा, पर एक दिन का सब्र करना पड़ेगा। अब आनंद को गुस्सा तो आ रहा था, पर क्या करता, अपने पिता पर ही निर्भर था, क्योंकि जो वो कमाता था उसे वो जुए और अय्याशियों में गंवा देता था। पैसे लेकर आनंद ठेले तक पहुंचा। फिर सोचा ठेले को ठीक करवा कर जो पैसे बचेंगे उसे वो रख लेगा और अपने पिता से कह देगा कि मरम्मत की ज़्यादा ज़रूरत थी तो सारे पैसे खत्म हो गए। उसने इतना प्लान बनाया ही था कि अचानक से उसे एक आइडिया आ गया। उसने ठेले को जोर से दीवार पर दे मारा। पूरा ठेला बुरी तरह टूट गया। अब आनंद ने सोचा कि यह तो ठीक नहीं हो सकता। अब जो सारे पैसे हैं वो उसके। फिर जोर से चीखता हुआ घर के अंदर भागा। देखा गजरू चारपाई पर सो गया है। तो उसने गजरू को जोर से हिलाकर कहा, अरे बापू देखो क्या हो गया। एक कार ने बाहर रखे ठेले को टक्कर मार दी और ठेला बुरी तरह टूट गया है। क्या अब मैं ये पैसे रख लूं? बिजनेस में काम लगेंगे, मुनाफा होगा तो आप ही को वापस ला कर दे दूंगा। पर ना गजरू उठा ही नहीं। फिर आनंद ने ठीक से देखा तो गजरू की सांसें बंद हो गई थी। हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि गजरू अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो पैसे सेठ से मिले थे वो आनंद ने रख लिए और टूटे ठेले को कबाड़ी को बेचकर उन पैसों से गजरू का अंतिम संस्कार कर दिया। गजरू का असली साथी उसका ठेला था जो उसके साथ जिया और उसी के साथ नष्ट हो गया। उसके सुख दुख का साथी
उसके बच्चे नहीं, पर उसका ठेला था। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अच्छा सोचिए, सच्चा सोचिए। आती रहिए, सुनते रहिए मेरी कहानियाँ। धन्यवाद।